अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग की तसद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, एक अहम दिन था और जो सुप्रीम कोर्ट ने अज़ खुद नोटिस दिया है स्पीकर डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी थी तहरीक अदम एतमाद को जो उन्होंने मुस्तरद किया था, उस पर जो है वो अहम समाअत आज हुई है। और आज ये इंदिया दिया है सुप्रीम कोर्ट के जो 5 रुकनी बेंच है कि कल इसका जो है वो इसको कंक्लूड कर दिया जाएगा। वैसे तो नज़र ये आ रहा था कि अगर आज ही शायद जो वकला हैं वो अपने दलाइल अगर वो मुकम्मल कर लेते तो आज ही जो है वो कोई फ़ैसला जो है वो सुना दिया जाता, क्योंकि जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल, जब उनसे ये दरख्वास्त की गई जो कि रज़ा रब्बानी है, सेनेटर रज़ा रब्बानी, उन्होंने भी आर्गूमेंट्स करने थे। जब उन्होंने दरख्वास्त की कि वो अपने आर्गूमेंट्स कल देंगे, दलाइल कल देंगे, तो उन्होंने ये चीफ़ जस्टिस जो है उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि कल तक ये ना हो कि इंटरिम गवर्नमेंट के हवाले से कोई चीज़ जो है वो सामने आ जाए। तो बहरहाल इस जो कल भी जो है वो वकला को ये कहा गया कि अपने आर्गूमेंट्स ब्रीफ करें रखें। आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तरफ से एक फ़ारूक नाइक साहब जो हैं एडवोकेट, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए। और जब सरदार लतीफ़ खोसा जो हैं वो अपने दलाइल देना चाह रहे थे तो उनको ये कहा गया कि अदालत का जो है वो वक्त जो है वो इस तरह से ज़ाया होगा और जो है वो आर्गूमेंट्स ब्रीफ रखे जाना चाहिए। बहुत सी चीज़ें जो हैं जो रिमार्क्स आए हैं, बहुत सी चीज़ें वाज़े हो गई हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है सीनियर कानूनदान असदुद्दीन शेख साहब हैं। शेख साहब, क्या देखते हैं कोई जजिस के जो रिमार्क्स आए हैं, जो आर्गूमेंट्स दिए गए हैं, क्या नज़र आता है, कोई राय बना ली गई है? मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक आज की प्रोसीडिंग जो थी वो बड़ी इम्पॉर्टेंट थी। एक इस नुक्ता नज़र से कि इस वक्त पूरी मुल्क और कौम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, क्योंकि मुल्क इस वक्त एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से गुज़र रहा है जिसकी मिसाल आपको माजी में नहीं मिलती। असद, आप तो मुख्तलिफ अदवार में ये करते रहे हैं, हर चीज़ की रिपोर्टिंग भी करते रहे हैं और वाच भी करते रहे, और माशाल्लाह आपका भी आइन और कानून पर बहुत ही एक गहरी गिरफ्त है। ये किसी डिक्टेटर को भी ये जुर्रत नहीं हुई कि वो आइन को इस तरह से, यानी जैसे ज़ियाउल हक कहता था ना कि चंद सफ़ों की एक किताब है मैं जिसे चाहे फेंक दूँ, इन्होंने उसका प्रैक्टिकल सबूत दिया है। देखिए, कोई अब एक रेजोल्यूशन जो है बाकायदा तौर पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की आपके सामने आती है, एजेंडा आता है, एजेंडे में और कोई बात नहीं है, लेकिन सिर्फ उस दिन के एजेंडे में ये था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, कुछ वक्फा सवालात। अचानक एक शख्स खड़ा होता है और वो उससे एक जो है ले जाता है आर्टिकल 5 की तरफ, और वक्फा सवालात में तो मेम्बरान सवाल तो करते हैं, वो सवाल जवाब देता है। इसलिए इसका एजेंडे पर कोई नाम नहीं था कि ये मौसूफ ने भी कोई वहाँ पर तकरीर करनी है। ये आर्टिकल 5 का हवाला देकर एक जो है, मैं समझता हूँ कि न उसकी कोई बेस थी न कुछ था, वो ले आते हैं और वो अभी ख़त्म नहीं होती है तो डिप्टी स्पीकर साहब एक रिटन जैसे किसी स्क्रिप्ट का लिखा हुआ पैराग्राफ है वो तेज़ी के साथ पढ़ते हैं, और इतनी तेज़ी के साथ पढ़ते हैं कि आखिर में बजाय अपना कहने के वो कहते हैं कि असद कैसर साहब का नाम, यानी उनके ऑलरेडी उस पर साइन हुए थे। ये एक इतनी गैर कानूनी और गैर बात है। उसमें दो बातें हुई हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी गुंजाइश नहीं थी, और आज जो बहस हुई है उस पर थोड़ा सा मैं कह दूँ। आज जो है नाइक साहब ने अपने आर्गूमेंट्स को कंसोलिडेट किया है आखिर में, और उसमें एक प्रपोजिशन बड़ी वाज़ेह है जो बेंच के हेड हैं, माशाल्लाह उनका आइन और कानून पर एक बड़ी दस्तरस है, और उनके साथ बाकी मेंबर भी मैं समझता हूँ, मियाँ खेल साहब है, मधु खेल साहब है, एजाज साहब है, उनकी बड़ी गिरफ्त मुनीर साहब है। तो उन्होंने एक बात की कि आप जब मोशन एक्सेप्ट हो जाए, स्पीकर के पास वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जब मोशन एक्सेप्ट हो गई थी 28 तारीख को, तो उसके बाद कोई ऐसा आइन, कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा रूल, कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि उस रेजोल्यूशन को वो ख़त्म कर सके। उन्होंने या वोटिंग करानी है और उसका जो भी रिज़ल्ट हुआ, नंबर 1। नंबर 2, आज जो है नाइक साहब ने आर्टिकल 95 रेड विद
सेक्शन 37 रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, इन दोनों को मिलाकर पढ़कर पूरा एक प्रोसीजर जो है वाज़ेह किया। जिस वक्त बात गई अदालत की तरफ से ये क्वेश्चन हुआ कि 69 को आप किस तरह से देखेंगे, तो उस पर उन्होंने बड़ी वजाहत की और बड़े सबका इंडिया के जजमेंट दिए, और उसमें उन्होंने 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी लैंग्वेज थी और अब कौन सी लैंग्वेज है उसका हवाला देते हुए कहा कि अगर कोई प्रोसीजरल गलती हो तो वो तो जो है नई अदालत देख सकती प्रोसीजरल। उन्होंने कहा जैसे आप इसकी वजाहत करें, उन्होंने कहा मसलन 20% मेंबरों के दस्तखत नहीं है, ये एक प्रोसीजरल एरर है, तो वो फिर वो उसको तो वो चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इस किस्म का जो है ऐसी जो आइन से मावरा है या मेलाफाइडी पर है या जिसकी आइन में महले से है, तो उसको अदालत देख सकती है, यह जस्ट थी। और उन्होंने बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस साहब ने ये क्वेश्चन बार बार किया कि आपकी मुराद ये है कि 20% एक दफ़ा मूव कर दें और उसको अगर जो है स्पीकर एक्सेप्ट कर ले फॉर वोटिंग, तो फिर उससे इनराफ नहीं किया। तो उन्होंने बिल्कुल यही क्वेश्चन का बड़ा सेटिस्फैक्ट्री तौर पर जवाब दिया। तो गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के हवाले से अपनी दरख्वास्त जो एक दरख्वास्त यूसुफ रज़ा गिलानी उसका फैसला दिया, और उसमें उनका जो एक उन्होंने पैरा 31 है मेरे ख्याल में, उसमें उन्होंने लिखा कि यूसुफ रज़ा गिलानी समझते हैं कि इलेक्शन अगर गलत हुआ तो वो एक रेजोल्यूशन मूव करें और उस रेजोल्यूशन को जो है वो उस पर वोटिंग हो। तो अब तो यही है कि अगर ये चीज़ को मान ली जाए तो कल स्पीकर के इलेक्शन के हवाले से जो रेजोल्यूशन मूव होगी कल उस पर भी कहेंगे नहीं जी ये तो हमें एक साजिश, वो जो है फैसला थोड़ा सा डिफरेंट है, और वो चूँकि एक हाई कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट देना है, वो जजमेंट बाइंडिंग नहीं है, उसमें भी प्रोसीजरल बात हुई है। उन्होंने सजेस्ट किया कि आप जी फिर रेजोल्यूशन में टेबल करें और वोट कराएं, और अगर आप जीत जाएंगे तो यही है, ये वो भी इस चीज़ के आपकी बात दुरुस्त है कि ये बात भी इस चीज़ को तक़वियत देती है। अच्छा, अब ये बताइए कि आपके क्या देख रहे हैं कि जजेस जो हैं वो क्या ये जो उन्होंने खुद नोटिस लिया था एक जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वो चली कि वायलेशन हुई है कॉन्स्टिट्यूशन की, उस पे जो उन्होंने खुद नोटिस लिया एक आइनी बहरान पे, तो क्या वो इसका जो आप देख रहे हैं कि क्या मूड है कोर्ट का? सर देखें, जब एक सुओ मोटो नोटिस लिया जाता है तो फिर इसका मतलब कोई बहुत ग्रेव किस्म की सिचुएशन है मुल्क के, और आप देखें पिछले गुज़श्ता साल 2 साल से सुओ मोटो नोटिस का रवाज तकरीबन ख़त्म हो चुका है। ये बड़े अरसे के बाद हुआ है और बर वक्त हुआ है, और अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस पर सुप्रीम कोर्ट ये नोटिस न लेती तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल गलती होती। और जब नोटिस ले लिया है तो मैं समझता हूँ कि नोटिस को अब मंतकी अंजाम तक वो पहुँचाएँगे। मुझे इस बेंच से पूरी तरह से तवक्को है, और जिस तरह से आर्गूमेंट चल रहे हैं और जिस तरह से वाक़यात और कानून और आईन की दफ़ात सामने आ रही हैं, तो मैं समझता हूँ इसमें सिर्फ एक बात है कि इसे मज़ीद डिले नहीं होना चाहिए। आपके ख्याल में जो आज आपने चीज़ें सुनी, और जिस तरह मैंने बताया कि सरदार लतीफ़ खोसा जो कि नैयर बुखारी के वकील हैं पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के, उन्होंने अपने दलाइल देना कहा कि मैं दलाइल देना चाहता हूँ, तो उनको कहा गया कि आप तो इसका मतलब आप दलाइल ना दें, अदालत का वक्त ज़ाया होगा। तो इसका मतलब है कि जजेस ने अपना एक माइंड बना लिया है, चीज़ें समझ चुके हैं। जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले जो प्रपोजिशन बना ली, या जिसे हम कहते हैं कि अदालत के सामने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स होते हैं, एक क्वेश्चन बन गया है, और उस क्वेश्चन पर मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच जो है बड़ा वाज़ेह है, क्वेश्चन आंसर होते हैं। आज ऑनरेबल जस्टिस मुनीब साहब ने कुछ क्वेश्चन किए तो वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए क्वेरीज करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अब वो जो बाकी वकला साहबान हैं उनको
नायक साहब के आर्गूमेंट्स को अडॉप्ट करके क्योंकि अपोजिशन कार्रवाई को आगे चलना चाहिए। अपोजिशन ने अपना बड़ा अच्छा केस डेवलप कर लिया। जी जी बिल्कुल। मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक कि वो आईनी और कानूनी पोजीशन पर कन्विंस है। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब शेख साहब। तो नाज़रीन, अब कल का दिन अहम है और कल हो सकता है कि इस हवाले से अदालत जो है वो अपना कोई फ़ैसला भी सुनाए। आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।